हेलो फ्रेंड, पेश है अगली कॉमिक्स नागराज और शेंगो। तो चलिए शुरू करते हैं। एशियन क्रूक चोंगो के ग्रोह के खूंखार लोगों ने सिल्वर लैंड के राज परिवार का कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजकुमार तकाशी ही उनके चुंगल से बचकर भागने में सफल हो सकी थी। वह हांगकांग में अपने पिता के मित्र मास्टर सुजुकी की सहायता लेने पहुंची, किंतु फंस गई चोंगो के गिरोह के लोगों के बीच। नागराज की मदद से किसी तरह वह मास्टर सुजुकी तक पहुंचने में सफल हो गई। सुजुकी ने उन दोनों को एक जैसी अंगूठी देकर वापस सिल्वरलैंड भेजा, जहां वैसी ही तीसरी अंगूठी देकर चोंगो के जबरदस्त प्रतिद्वंदी कोरियन फाइटर शोंगो को उसकी मदद के लिए भेजने वाला था। मगर शोंगो को अंगूठी देने से पहले ही मास्टर सुजुकी चोंगो के गिरोह के लोगों के टक्कर लेता हुआ बुरी तरह घायल हो गया। शोंगो ने जब मास्टर सुजुकी से मिलने पहुंचा तो तीसरी अंगूठी उसे देते हुए सुजुकी के दम तोड़ दिया और गलत फहमी का शिकार होकर शोंगो नागराज का दुश्मन बन गया। अब उसे तलाश थी नागराज की। यह सब आपने नागराज कॉमिक्स के पूर्व प्रत्याशित कॉमिक्स नागराज की हांगकांग यात्रा में पढ़ा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। नागराज ग्रीन बीच हट नंबर 5। हट नंबर 5 में मिलेगा नागराज। नागराज हट नंबर 5 में मौजूद था। क्या ख्याल है तकाशी? शागो का इंतजार हमें और कब तक करना होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो स्वयं उलझन में हूँ। शोंगो की पहचान के लिए हमारे पास सिर्फ अंगूठियाँ ही हैं। ऐसी अंगूठी वाला कोई व्यक्ति दिखाई तो पड़े। ओह, मुझे अचानक खतरे की गंध महसूस हो रही है। उसी समय घुप, कोई ज़बरदस्त फाइटर है जो खड़ी उंगलियों से दरवाजे को काट रहा है। कुछ देर बाद भड़ाम। नागराज कौन है? मैं हूँ नागराज। ये अंगूठी पहचानते हो नागराज? हाँ। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम शोंगो हो? शोंगो नहीं, तुम्हारी मौत का फरिश्ता। या भड़ाक ठाम ठाक चिप। रुक जाओ शोंगो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। बुज़िल, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तभी सिर्फ अपने बचाव कर रहा हूँ। मुझे आक्रमण पर मजबूर मत करो शोंगो। क्या शोंगो को चैलेंज करता है? ओह, मुझे नशा सा हो रहा है। अपनी सांस रोककर फेफड़ों की सारी हवा बाहर फेंक दूं। शेंगो पर मेरी जहरीली फुक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब यह पूर्ण मास्टर है। तुमने इसी तरह जहरीली गैसों का इस्तेमाल सुजुकी को काबू में करके कत्ल किया होगा, लेकिन शोंगो ऐसे हमलों का आदी है। सुजुकी का कत्ल? शोंगो, तुम्हें धोखा हुआ है। मैंने सुजुकी का कत्ल नहीं किया और मुझ पर इतने सारे हमले करने के बाद भी जिंदा हो क्योंकि मैंने तुम्हें दोस्त समझा है। वरना देखो मेरी ताकत क्या है। यह पहला आदमी है जो मेरे सांपों का मुकाबला कर रहा है। ओह, सांप ही सांप, यह क्या बला है? मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। मैं तुमसे फिर मिलूंगा नागराज। बेफिक्र रहो दोस्त, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नागराज, आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया? और तुम? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। तुम शोंगो का ठिकाना मालूम करना चाहिए। शोंगो गोदी पर लौट आया। नागराज एक खतरनाक किस्म का जादूगर है। तभी तड़ाक। ओह, लोहे की सलाख तोड़ दी। जवालू, इसे कट कर दो। ओह, खबरदार, वहीं रुक जाओ। ठाक ठाक धड़ुम छपाक। ओह, वह शैतान इधर ही आ रहा है। मुझे जहाज के कंट्रोल रूम पर कब्जा करना चाहिए। शांगो, किसी ने मुझे पुकारा। गोदी के मजदूर जहाज में कहते, हे तुम लोग इस बड़े पिंजरे में। तुम्हारे जाने के बाद हम पर कयामत टूट पड़ी शांगो। लेकिन यह सब हुआ कैसे? गोदी का मालिक जवालू नामक शैतान को लेकर आया था। उसने हमें उठा उठाकर टैग पर फेंक दिया और फिर यहाँ मौजूद बंदकधारियों ने हमें कैद कर लिया। मैं भी यह सलाखें तोड़कर तुम्हें आज़ाद कराता हूँ। तभी बचो शोंगो, जवालू आ गया। नहाए कड़ाक। दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। अब कहाँ निकलेगा पट्टे, तेरा खून पीऊँगा मैं। जवालू, टूट पड़ो। इन मच्छरों की इतनी हिम्मत। खिंच। खून गरम खून। शंगो का पीछा करते हुए नागराज गोदी तक पहुंच चुका था।
तुम सब लोग भाग जाओ। कमबख्त ने मुझे रस्सियों के बेहद मजबूत जाल में फंसा दिया। यहाँ पर खौफनाक जंग के आसार नज़र आ रहे हैं। अब मैं तेरा खून पीऊँगा। तू ही है वह शोंगो जिसने चोंगो बॉस की नाम के में दम कर रखा है। तभी ओह सांप, दूसरा सांप। जब तक वह सांपों से जूझता है मैं तुम्हें आज़ाद किए देता हूँ। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अभी ये बताने का वक्त नहीं है। पहले उसे देखो। मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। डिशुम, ब्लाम। उस पर जहर का असर चढ़ रहा है। वह पागल हो गया है। खून पी जाऊंगा सबका। जहाज़ तबाह हो रहा है। चलो अब निकल चलो। जवालू पागल हो गया है। तबाही से खुद ही नहीं बचेगा। कुछ ही क्षणों बाद भड़ाम, जहाज के साथ साथ जवाल भी पानी में गर्क हो गया। मेरा ख्याल है कि तुम यह गोदी छोड़ दो। बचे खुचे मजदूर को लेकर मेरे साथ चलो। गोदी के मालिक और उसके गुंडों ने मजदूरों को भून दिया होगा। नहीं, मैंने उन्हें सबक पढ़ा दिया। वे अब इस तरफ नहीं आएंगे। लेकिन ब्लू फील्ड वालों को यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल चुका होगा शोंगो, इसलिए तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गोदी के बचे खुचे मजदूरों के साथ शोंगो और नागराज चल पड़े। गरीबों की इस बस्ती में हम शरण लेंगे। नागराज बस्ती के सरदार के पास पहुंचा। आओ नागराज, कुछ नए लोग आए हैं। ये सब यहीं रहेंगे। ये शोंगो है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, कोरियन फाइटर शोंगो, तुम्हारा दोस्त वही जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। गोहिमा गोहिमा गोहिमा। गोहिमा का अर्थ नमस्कार। फिर नागराज ने शोंगो का पूरा किस्सा सुनाया। मुझसे बड़ी भूल हुई नागराज। सुजुकी ने यह मुझे अंगूठी दी और ये समझा कि कातिल की पहचान है, जबकि सुजुकी ने हम तीनों को पहचान के लिए अंगूठियाँ दी थीं। यहाँ आकर हमने इस बस्ती को सिल्वरलैंड की स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बनाया है। तुम्हारे सहयोग की जगह से संपर्क बनाए हुए हैं। सुबह मालूम हुआ कि चोंगो को हांगकांग के सब कुछ समेट कर यहाँ आ गया है। इसका मतलब मास्टर सुजुकी के हत्यारे वही लोग हैं। क्योंकि चोंगो जानता है कि सुजुकी की मौत के बाद हांगकांग में क्या तूफान आएगा। सुजुकी के शिष्य छोड़ेंगे नहीं चोंगो को। हमें एक ही रास्ता सारा काम समाप्त करना है। शोंगो, दो जगह एक साथ हमले होंगे। एक मोर्चा तुम संभालोगे और दूसरा मैं तैयार हूँ। चोंगो ने सिल्वरलैंड स्थित अपने हेडक्वार्टर में अपने विशेष साथियों की सभा बुलाई। सिल्वरलैंड में नागराज और चोंगो दोनों मौजूद हैं। आप हमें आदेश दें, हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। नागराज के संबंध में बहुत सी जानकारी हमें उपलब्ध हो रही हैं। वह वही शख्स है जिसने बुलटोक का खात्मा किया था। हमने सांपों से बचने का तरीका खोज लिया है। सांपों से क्या? क्या वह कोई सपेरा है? नहीं, वह हजारों नागों का स्वामी है जो उसके शरीर में सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। हमने उससे निपटने के लिए एक विशेष ड्रेस बनाई है और यह ड्रेस हमारे आदमी धारण करेंगे। देखो, नागराज से निपटने के लिए इस तरह की फोर्स होगी। अब रहा शोंगो का सवाल। उससे कोई भी फोर्स मुकाबला कर सकती है, लेकिन ये लोग हैं कौन? सिल्वरलैंड में हर तरफ मेरे जासूस फैल गए हैं। शीघ्र ही इसका पता लगाएंगे। उधर नागराज ने योजनाएं तैयार कर ली थी। ये सिल्वरलैंड का नक्शा है। कमांडर, रोबोट का राज भवन पर कब्जा है और इसके चारों ओर छावनी है। और चोंगो का हैंड क्वार्टर पश्चिम के एक समुद्री झील पर बना है। जल महल है। यह सूचना हमारे जासूसों ने दी है। हम में से एक दल राजभवन पर कब्जा करेगा और दूसरा जल महल पर, और यह सब एक ही रात में एक ही समय पर होना है। सुबह तक हम सिल्वरलैंड में एक नए शासन की घोषणा कर देंगे। क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ, हम सब सहमत हैं। एक दल का नेतृत्व चोंगो करेगा और दूसरे का मैं चोंगो पर हमला करूँगा। दोस्तों, शोंगो, वह जगह राजभवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और ख़तरनाक है, इसलिए चोंगो मेरा शिकार होगा। मैं चोंगो को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ और वायदा करता हूँ कि चोंगो को जिंदा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राजकुमारी तकाशी, तुम चोंगो के दल में रहोगी। छावनी के स्थानीय सैनिकों में हमारे कुछ आदमी हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि राजकुमारी जिंदा हैं
तो अधिकांश सैनिक तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, मैं शोंगो के साथ दूंगी। शोंगो, राजकुमारी तकाशी का जीवन तुमसे ज़्यादा कीमती है। मैं शोंगो के जल महल में अकेला जाऊंगा, बाकी सब लोग छावनी की तरफ जाएंगे। शोंगो के जासूस भी सक्रिय थे। हेलो बॉस, खबर मिली है कि नागराज और शको कणक बस्ती में रह रहे हैं। कणक बस्ती, कणक सरदार का को ज्ञात है ये? जी हाँ, उसी ने शरण दी है। उसकी गतिविधि पर नज़र रखो। योजना की शाम। दोस्तों, अब हम एक दूसरे से तब मिलेंगे जब सिल्वर लैंड पर राजकुमारी तकाशी की पताका लहर रही होगी। और अगर हमने अपने उद्देश्य में सफल ना हो पाए तो हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं होगा। उनके दोस्त अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े। बॉस, नागराज जल महल की झील तक आ पहुंचा है। ओह, इसका इतना साहस। झील के तट पर चोंगो का बोट हाउस था। यहाँ से मुझे एक बोट प्राप्त कर लेनी चाहिए। कौन है? वहीं रुक जाओ। फुस, ये बोट हाउस का गार्ड है। मैं इसके बस में आगे बढ़ सकता हूँ। नागराज ने बेस धर लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ज़रा समुद्री गश्त लेने जा रहा हूँ। अभी अभी खबर मिली है कि नागराज इसी तरफ आ रहा है। मैं उसी की तलाश में जा रहा हूँ दोस्त। इसका मतलब इन्हें मेरे आगमन का पता है। उधर बोट हाउस इंचार्ज ने नागराज की खोज आरंभ कर दी। बोट हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो। ओह, ये गार्ड बेहोश पड़ा है। इसके कपड़े भी गायब हैं। इसका मतलब नागराज गार्ड के वेश में निकल गया। स्नेक फाइटिंग फोर्स, कोई भी गार्ड अंदर ना आने पाए। अलर्ट। ओके बॉस। महल के चारों तरफ सर्च लाइट घूम रही थी। इसका मतलब है मेरी तलाश। तो फिर मैं ये तरीका प्रयोग करूँगा। ओह, यह नहर महल के अंदर जा रही है। नहर के रास्ते नागराज महल के अंदर पहुंच गया। सभी रास्तों पर पहरा था। नागराज एक दीवार पर जा चढ़ा। वो देखो, दीवार पर नागराज। बुर्जी पर पकड़ो, तीसरी बुर्जी पर। यह मेरे सांपों पर हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा? ये दूसरी बुर्जी पर चला गया। ढिशुम, धड़ाक। ये 1 नंबर की बुर्जी पर चला गया। बॉस, उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा। टूट पड़ो, कुचल दो। हाथापाई के युद्ध में नागराज ने कुंफू का प्रयोग शुरू कर दिया। नागराज ने स्नेक फाइटिंग फोर्स को नष्ट कर दिया। बॉस, उसे बमों से उड़ा दो। ओह, अब मैं इसे अपने रेडियो बमों से ख़त्म कर दूंगा। नागराज इस स्क्रीन पर। ओह, तो यह इस तरफ बढ़ रहा है। बढ़ाओ। फिलहाल मुझे कंट्रोल रूम छोड़कर सबाटो की छावनी में पहुंच जाना चाहिए। लेफ्ट। वह इस गैलरी तक आ गया। नागराज ने समोन से मालूम किया। बताओ, चोंगो कहाँ है? ऊपर महल के हेलीपैड पर। नागराज एक खिड़की से छत पर पहुंच गया। इससे पहले कि हेलीकॉप्टर उड़ान भरे, मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए। सारे महल में धमाके हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर सबाटो की छावनी की ओर चल पड़ा। कमांडर सबाटो, मैं चोंगो तुम्हारे महल पर उतरने आ रहा हूँ। ठीक है, मार्ग साफ है। तभी नागराज। हाँ, मैं हूँ नागराज। ठाक तड़ाक फुस। बस, अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। चोंगो मेरे कब्जे में हो। सबाटो की छावनी की तरफ बढ़ते रहो। उधर सबाटो छावनी में। देख लो, इस देश के वीर जवानों, मैं तकाशी हूँ, इस देश की राजकुमारी, और अपने देश की जनता को सबाटो के चुंगल से मुक्त कराने आई हूँ। राजकुमार तकाशी जिंदाबाद। कमांडर सबाटो को संदेश दो, यहाँ बगावत हो गई है। ओके कैप्टन। सबाटो क्रोध में पागल हो गया। टैंकों और तोपों के मुहाने खोल दो। कोई इधर कदम बढ़ाए तो उड़ाकर रख दो। और जिस जगह बागी जमा है वहाँ हवाई हमला कर दो। डरो नहीं, हवाई हमलों से कुछ नहीं होगा। हमारे महल तक एक सुरंग आती है, हम उसके द्वारा अंदर पहुँच जाएंगे। हमारी एक टुकड़ी दिखावे के लिए सबाटो की आर्मी का मुकाबला करती रहेगी ताकि उसका ध्यान उसी तरफ रहे। बाकी लोग सुरंग के रास्ते से चलेंगे। तकाशी और शंगो सैनिक दस्ता सुरंग के रास्ते बढ़ चला और राजमहल के एक भाग में प्रविष्ट हुआ। अटैक। धाएं। ठाक। महल में घमासान युद्ध हुआ। शोंगो, तुम सबाटो की फरारी का रास्ता जाम कर दो। महल की छत पर आओ। कमांडो सबाटो,
महल के सभी हिस्सों पर बागियों का कब्जा होता जा रहा है। शोंगो ने महल की छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी उतरता दिखाई दे रहा है। ओह, फिलहाल मुझे चोंगो के साथ यहाँ से भागना चाहिए, वरना मेरे साथ साथ चोंगो भी गिर जाएगा। सवाटो महल के हेलीपैड पर पहुंचा। कमांडर मामाई, चोंगो का कैप्टर उतर रहा है। हाँ, तुम लोग यहाँ तक पहुँचने में रास्ते जाम कर दो। फुल ठाक धाएँ। सवाटो हेलीकॉप्टर की तरफ भागा। हेलीकॉप्टर उतर रहा था। इस वक्त मुझे अपनी जान बचानी है। परंतु तुम बच नहीं सकोगे सवाटो। शांगो, यह रहा तुम्हारा शिकार चोंगो। कमांडर सवाटो, तुम्हारा खेल खत्म। सवाटो ने दौड़कर महल की छत पर छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अगली सुबह तकाशी की पताका सिल्वर लैंड पर फहरा रही थी। शांगो, तुम अपने कैदी के साथ चाहे जैसा सलूक करो, परंतु तकाशी का राज्य भी तुम्हें संभालना है। और नागराज, तुम? मेरी यात्रा बहुत लंबी है राजकुमारी, बस हमारा साथ यहीं तक था। अब मैं विदा चाहता हूँ। राजकुमार नागराज, मैं तुम्हें सदा याद रखूँगी। और फिर नागराज अपनी इस यात्रा पर रवाना हो गया। समाप्त। गाइस, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।